हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज हमें बढ़िया रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे गांव, ऐसे बहुत सारे गांव आज माने मौजूद हैं जहां पढ़े लिखे नहीं हैं। तो सोच सकिए यदि पढ़े लिखे क्या बनना चाहते हैं। हाँ बेरे ताले। नमस्कार दोस्तों, किसी भी गांव की पहचान उनकी गांव की सड़कें और बिजली से नहीं मापी जाती है, बल्कि किसी भी गांव की पहचान उसकी उस गांव में पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में किताबों और स्कूलों से जानी जाती है। और अभी आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अब हम हैं खरसुआ प्रखंड के बलरामपुर बिबोडी गांव में हैं। और आपको जो मैं दिखाना चाहता हूं कि एक ऐसा गांव है जहां अभी प्रेजेंट स्थिति में एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। और आज का वीडियो में उसी ग्राउंड रिपोर्टिंग साथ में आपको मैंने दिखाना चाहता हूँ कि मैं कब ऐसा स्थिति में हूँ। ये आपका इस साइड में आप देख सकते हैं, ये आपका बलरामपुर गांव है और इस साइड में आपका है बिबोडी, और मैं बीच में स्थित हूँ। और आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं है। जहाँ बात होती है कि डिजिटल इंडिया की बात होती है, आप जानते हैं कि आज के डेट में हम 5G यूज़ कर रहे हैं, परंतु देखा जाए तो हमारे समाज में एक ऐसी व्यवस्था है जहां आज हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। और आप सोच सकते हैं आज के डेट में यदि कोई भी गांव या कोई भी समाज यदि नहीं पढ़ता है तो उनका फ्यूचर के बारे में आप सोच सकते हैं। मेरे सामने कुछ प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं और ये बलरामपुर के हैं और फिलहाल ये स्कूल जा रहे हैं। और इनका अगर स्कूल देखना चाहता हूँ तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आपको जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं वही उस पर गाँव है, यानी चल के जाएंगे तभी ये स्कूल पहुँचेंगे। तो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि यदि किसी गांव में यदि प्राइमरी स्कूल नहीं होता है, यदि दूर की यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं उस गांव में स्टूडेंट की संख्या कम हो जाती है। यानी कि जिसके माँ बाप थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं के बच्चे को स्कूल भेजते हैं। और ये देखिए, मैं गाँव में अभी सुबह से वेट कर रहा हूँ कि कितने बच्चे स्कूल आते हैं। तो मेरे अभी तक मैं 6:30 बजे से अभी करीब 7:30 हो गया है, मात्र हमें 3 ही स्टूडेंट मिले हैं। तो मैं ही आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ आज के डेट में गवर्नमेंट बोलती है कि एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि कोई भी समाज हो या फिर देश जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। तो यदि आप सोच के देखिए, आज हमारा जो हालत है, हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज हमें बढ़िया रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे गांव, ऐसे बहुत सारे गांव आज मैंने मौजूद हैं जहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं। तो सोच सकिए यदि पढ़े लिखे व्यक्ति को यदि आप वो रोजगार नहीं दे पा रहा होगा तो सोच के सकिए इन फ्यूचर में जो व्यक्ति नहीं पढ़े लिखे होंगे या फिर जो गांव के बच्चे नहीं पढ़े लिखे होंगे उसका हालत क्या होगा। आज जैसे हमारे जो आसपास के गांव के जो बच्चे हैं जिन्हें रोजगार के लिए वे झारखंड से दूसरे प्रदेश चल जाते हैं रोजगार के लिए, और आप आशा कर सकते हैं कि ये जो इनके जो प्रदेश के जो हमारे जो झारखंड के जो व्यक्ति जो बाहर राज्य में काम करने गए हैं, आपको क्या लगता है उसको किस पोस्ट में काम उसको मिल रहा है। कोई ऑफिसर का पोस्ट तो काम नहीं मिला होगा, कोई इंजीनियर का पोस्ट तो नहीं मिला होगा। अगर वो काम कर भी रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो मजदूरी कर रहे होंगे, या बोल के या फिर कहीं पर वो मैंने होटल में या फिर कहीं दुकानों में काम करते रहेंगे। तो मैं ही आपको ये वीडियो के माध्यम से ही मैं ही दिखाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे गांव को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, भारत देश है, एक गांव का देश है। ये गांव से मिलकर ही ये देश बनता है। और आपको ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भारत देश है उसमें 70% गाँव में ही लोग निवास करते हैं और 30% शहर में निवास करते हैं। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि आपको 70% गाँव को विकास करना है कि आप 30% आपको मैंने शहर को भी विकास करना है। यदि आपको एजुकेशन में यदि काम करना हो तो मेरा वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप कम से कम गांव की शिक्षा को थोड़ा बढ़ावा दीजिए। गांव में आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो रोड है, आप इसी रोड में बच्चे स्कूल जाते हैं, जो कि यदि बारिश हो जाएगा तो पता नहीं यहाँ पर मैंने बच्चे चल भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बच्चे क्या, इसमें आम आदमी भी चल नहीं पाएंगे। तो मैं थोड़ा बच्चों से थोड़ा पूछना चाहता हूँ वो कि क्या नाम है आपका। मनोज सरदार। आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं। फोकस पढ़ते हैं। अच्छा, आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं। ये पुलिस बनेगा, ठीक है, पुलिस बनेगा और समाज की बुराइयों को दूर करेगा। ये मुन्नी जी है। अब मुन्नी से पूछते हैं आपका नाम क्या है बेटा। सुमन सरदार। सुमन सरदार। सुमन सरदार, वेरी गुड। आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं। 2 क्लास, वेरी गुड। ये 2 क्लास में पढ़ती है। और आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं। हाँ, वेरी गुड। ताली मारे इसके लिए एक बार, ताले। ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, वेरी गुड। आपका नाम क्या है भाई। प्रदीप। प्रदीप। आप कितना क्लास में पढ़ते हैं। 5 क्लास में पढ़ते हैं। आप यूनिफॉर्म नहीं पहने, आपको है ना। नहीं दिया। नहीं मिला, ठीक है, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ये बच्चों को अभी ड्रेस भी नहीं मिला है। आपका नाम क्या होगा। ये खुशबू सरदार। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं। ये 5 क्लास में पढ़ते हैं। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं।
नर्स बनना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, एक बलरामपुर के स्टूडेंट है और ये बच्चों में मैंने पढ़ लिख के वो अलग अलग स्ट्रीम में वो जाना चाहते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो मैं इनसे इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो देश के ये भविष्य होते हैं, अब जानते हैं कि जो बच्चे ही हमारे देश के भविष्य होते हैं और इस भविष्य के बनने में कहीं ना कहीं हमें खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे अभी हम लोग, अभी तो गर्मी का सीजन है, आप लोग स्कूल जा रहे हैं, रोड रास्ता ठीक है। मान लीजिए आपका बारिश हो जाएगा, ठीक है, अभी ये रोड में क्या होगा, आपका बारिश होगा, कीचड़ हो जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे उसमें? ऐसे ही जाओगे, यही रोड में जाओगे? तो आप देख सकते हैं कि रोड का हालत आप थोड़ा दिखा दीजिए। ये रोड में हमारी अगर वर्षा होगी तो मुझे नहीं लगता कि इस रोड में चलने लायक रोड होगा, क्योंकि ये आपका चिट्टा मिट्टी है, कहीं ना कहीं हमारे इसमें आपको पकड़ लेगा। हमारे एक प्राइमरी स्कूल बनने के लिए कम से कम किसी भी गांव में 30 बच्चे का होना जरूरी होता है। 30 बच्चे में एक टीचर का एक रेशियो गवर्नमेंट का होता है। और ये अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्राइमरी जो स्कूल होता है 1 से 5 क्लास तक, ये आपका 1 किलोमीटर के दायरे में माने होना होता है, या बोल सकते हैं उसमें होता है। होता है कि एक मिडिल स्कूल की यानी क्लास आपका 6 से लेकर 8 तक, ये हमारे 3 किलोमीटर के अंदर में माने होता है।